कानपुर साउथ के बर्रा, हंसपुर, नोबस्ता और न्यू आजाद नगर में आरबीएसएन स्कूल पिछले कई वर्षों से शिक्षा की अलग जगह रहा है। आरबीएसएन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के व्यवस्थापक विनय सिंह ने बताया। माई सेल्फ विनय सिंह, सेक्रेटरी ऑफ आरबीएसएन स्कूल समिति। उद्देश्य शिक्षा का है कि सभी बच्चे शिक्षित हों, समझदार हों, आगे आने वाले भविष्य में अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकें। हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। हम अपने संसाधनों से जितना भी करते हैं बच्चों के लिए, प्रयास ये रहता है कि ये एक अच्छे परिणाम, छोटे छोटे प्रयास करके ही एक बड़े उद्देश्य को हासिल करने का मेरा लक्ष्य है। बाकी सब मेरे गार्जियनों का सहयोग है, अभिभावकों का, जो अपने बच्चे यहाँ भेज रहे हैं हम पे भरोसा करके। और जहाँ पे आज हम खड़े हैं ये आरबीएसएन की तीसरी ब्रांच है, द टॉडलर आरबीएसएन स्कूल के नाम से। यहाँ पे इस समय पे लगभग 160 बच्चे हैं, जो कि प्री प्राइमरी से स्टार्ट हुआ था, आज अभी क्लास 4th स्टैंडर्ड तक पहुँच पाया है। और मेरा विचार है कि इसको भी हम आगे चल के हाई स्कूल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी विशेषता बस इतनी है कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम और पूरी ईमानदारी। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता करें। बाकी हमें विश्वास है कि अगर मेरा परिश्रम अच्छा है और मेरी जो सोच है वो अगर सही दिशा में चल रही है, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक पीछे की बात करें तो पीछे भी हमने जहाँ तक अपना ईमानदारी से प्रयास किया है, उसके परिणाम आज हमें देखने को मिलते हैं, तो संतोषजनक परिणाम मिलते हैं। सारे बच्चे हमारे पुराने जितने भी इस स्कूल से शिक्षा लेके गए हैं, हम तो पेरेंट्स से ये बोलेंगे कि आप अपने क्षेत्र में इधर उधर निगाह घुमाएं, और यदि आपको लगता है कि आरबीएसएन का प्रयास अच्छा से ईमानदारी का रहा है, उसके परिणाम अच्छे हैं, तो आप हम पे भरोसा करें एक बार। ये समाज का निर्माण तो हम ही करते हैं। आज का जो बच्चा है ये कल का समाज बनेगा। हम इसको कैसे संस्कार दे के अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। और एक इंसान के जीवन पे प्राइमरी एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्राइमरी एजुकेशन में जो हम उसको जो चीज़ देते हैं वो पूरे जीवन में उसको दोबारा नहीं मिलता है। और हमारा जो बच्चों को दिया हुआ संस्कार है बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा है। अच्छे संस्कार हम देते हैं बच्चों को। और 35 साल वाली बात है, हम 35 साल से अपने प्रयास कर रहे हैं, और आज हम एक संस्था से 3 संस्था पे आ गए हैं, और चौथी संस्था बहुत जल्दी हम इसी साल एक नई बना देंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ईमानदारी का, हमारी मेहनत का ही परिणाम है। सोशल मीडिया कुछ हद तक तो जो ठीक है, लेकिन कुछ हद के बाद ये बच्चों के लिए हानिकारक है, ख़ास तौर से हाई स्कूल स्तर तक के बच्चों के लिए। क्योंकि हाई स्कूल स्तर तक के बच्चों में हम एक मेहनत करने की एक आदत डालते हैं, और सोशल मीडिया से मेहनत नहीं होती है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास जो भी क्षेत्र का उपलब्ध पार्क होता है, और जो हमारे स्कूल के अंदर के क्षेत्र जो जितना भी जगह होता है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं बराबर, जिसमें बच्चों को फिजिकल हम देते रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था, अपने सीमित संसाधन, तो जो मेरे पास संसाधन है उपलब्ध है, उसी में से हम अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं। बाकी आवश्यकता पड़ने पे हम बच्चों को नगर भ्रमण भी कराते हैं, नए स्थानों पे ले जाते हैं, वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें दिखाते हैं, सांस्कृतिक चीज़ें, और हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं, मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, इनके विषय में भी हम बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ है, इसका क्या महत्व है। पेरेंट्स के लिए तो हम यही कहेंगे, आप अपना बच्चा मेरे पास 5 और 6 घंटे के लिए भेजते हैं। इन 6 घंटों के दौरान बच्चे के पास 6 सेकंड के लिए भी मोबाइल नहीं होता। जब ये बच्चा 6 घंटे बिना मोबाइल के रह सकता है, तो फिर आप घर में ये क्यों नहीं रह सकता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है और एक निश्चित समय से ज़्यादा है, तो उसका दोषी अभिभावक ही है, मैं समझता हूँ। अब ये अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को कितनी देर के लिए मोबाइल उपलब्ध कराएं, कितनी देर के लिए नहीं। मोबाइल, हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। आज बहुत से कंटेंट बच्चों की पढ़ाई से लेके
जीके से लेके हर चीज़ कंटेंट उसमें उपलब्ध है, जिसमें कि आपको चित्रों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। लेकिन एक हद के बाद मोबाइल वो जो शिक्षाप्रद जो उसमें वीडियो है वो मनोरंजन में बदल जाते हैं। तो इसलिए गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के सोशल मीडिया पे निगाह रखें, क्या बच्चे मेरे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं और कितनी देर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर अभिभावक स्कूल के अध्यापक के साथ अगर थोड़ा सा कदम ताल मिला ले तो बेहतर होगा एक बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विनीता। नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आरबीएसन स्कूल में हम बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम हर बच्चा अपनी क्षमताओं के अनुरूप निखरे और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरे। हमारे विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। हमारे स्कूल की विशेषता यह है कि हम सिर्फ एक अच्छे बच्चे अकादमिक रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला और सांस्कृतिक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को जीवन के मूल्य, ईमानदारी और नैतिकता का भी शिक्षा देते हैं, जो उनके भविष्य में उनके चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। हमारे विद्यालय में अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं, जो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को तकनीकी कौशल और मानसिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार करते हैं। साथ ही हम अपनी पाठ्यक्रम प्रणाली में नवीनतम शिक्षण विधियों और डिजिटल साधनों का उपयोग करते हैं ताकि बच्चों का आधुनिक और प्रभावी शिक्षा मिल सके। मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को आरबीएसन स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं तो हम उन्हें सिर्फ अच्छे अंक ही नहीं बल्कि जीवन की सच्ची कला भी सिखाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका बच्चा न केवल अकादमिक रूप से बल्कि जीवन के हर पहलू में सफल हो। अंत में मैं आपको आह्वान करती हूँ कि हमारे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराने पर विचार करें ताकि हम मिलकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख सकें। हम आपके बच्चों को एक अच्छा शिक्षा और जीवन का मजबूत आधार देने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। Myself रितु भोला फ्रॉम आरबीएसन स्कूल बर्रा 5। और रही बात स्कूल की अचीवमेंट के बारे में, तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि पिछले कई सालों से हमारे स्कूल ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसके पीछे हमारे टीचर्स की कड़ी मेहनत और बच्चों का समर्थन उसमें शामिल है। और उनके पेरेंट्स ने भी पूरा उसमें सहयोग दिया है, क्योंकि बिना उनके सहयोग से यह सब कर पाना संभव नहीं था। और हम जो नए एडमिशन आ रहे हैं, जो भी हमारे पास नई चुनौतियां आएंगी, उसमें उनका मार्गदर्शन हम सही प्रकार से कर पाएँ, इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। और बाकी हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और वो बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों के द्वारा शिक्षा को सरल तरीके से बच्चों को समझाने में उनकी मदद करते हैं। और रहा एडमिशन का, तो हमारी एक और ब्रांच नर्सरी की खुल रही है, जिसमें बच्चों को डिजिटल के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जाएगी। मेरा नाम विनीता है, मैं आरबीएसन स्कूल की एचएम हूँ। हमारा स्कूल अप्रैल में इसमें एडमिशन शुरू हो रहे हैं और हमारे स्कूल में बहुत अच्छी विशेषताएं हैं कि बच्चों को हम लोग एक्टिविटी बहुत कराते हैं। हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, जो बच्चों पे बहुत फोकस करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को पढ़ाई और कराता है। ये हमारा जो सीनियर स्टाफ है वो बच्चों को बहुत ही समझदारी के साथ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वगैरह देता है, जिससे कि उनको और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए। चैप्टर्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के द्वारा उनको समझाए जाते हैं। गेम खेल कूद कराए जाते हैं बच्चों को।
कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उनको तो फिर उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। अलग बच्चों को जैसे उस टाइम तो उनको समझ में नहीं आता है, तो टीचर्स हमारी जो है एक्स्ट्रा टाइम उनको अलग से देती है और फिर उनको वो चीज़ें समझाई जाती है। और उनको थोड़ा सा जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको एक साथ बिठाया जाता है, जिससे कि वो उनसे थोड़ा सा अपने को बेटर समझें कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इस तरह से उनको किसी तरह से समझाया जाता है जिससे कि वो मोबाइल से दूर रहे। और पेरेंट्स से भी हम लोग बोलते हैं कि वो अगर उनको मोबाइल देते तो एक लिमिट टाइम बनाएं। एकदम से बच्चों को छुड़ाना मुश्किल है, तो वो एक लिमिट टाइम बनाए और कोशिश करे कि खुद भी ना चलाएं और बच्चों को भी मना करें। मैम यहाँ पर आरबीएसन हंसपुरा में कब से आरबीएसन चल रहा है, इसके बारे में कुछ स्कूल बताइएगा। और कब से हम लोग और क्या बेहतर हुए हैं, हर साल दर साल बेहतर कैसे हो रहे हैं? ये स्कूल 2004 से चल रहा है। स्कूल आरबीएसन स्कूल है यहाँ पे, और इसको बेटर बनाने के लिए हम लोग हर समय प्रयास ही करते रहते हैं, कुछ नया करते ही रहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहिए जो वीडियो देखते हैं? हम पेरेंट्स से यही अनुरोध करते हैं कि वो हमारे स्कूल में आए और बच्चों को भेजें, पढ़ा के देखें, फिर हम उनको पूरी तरह सेटिस्फाइड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हम बेस्ट एजुकेशन देते हैं उनको, तो वो अपना एडमिशन हमारे स्कूल में कराएं। Myself Aarti Gupta, the headmaster of the toddlers Arvisan School. This school is famous for the quality education in this area. I always focus on the development of the child, all over development of the mental, physical. My study based on the activities according to the new education policy, which foster the holistic development of the child. My staff is very well qualified. I always focus on the learning, reading and lots of activities which are required for our kids. We always focus on the public speaking, stage performance, GK, EVS, conversation, spoken English, stage performance and lots of etiquette classes, art and cultural classes to make them develop mentally, physically, valuable and what are required things which sometimes you have seen that many schools give the bookish knowledge, but we are not depend on the bookish knowledge. I think all over development is required. If the child engage all time in the bookish knowledge, he would not be able to confidence. My parents of these students always appreciate me, ma'am, you are going good, you are making child confident, you are giving all kinds of education what are requires, not only the bookish knowledge.